नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। नासिक का कुख्यात भोंदू बाबा उर्फ अशोक खरात पेशे से भले ही एस्ट्रोलॉजर था, लेकिन उसकी लिविंग स्टाइल माफिया सरगनों से कम नहीं थी। कमर में असलहा और कानून को खुली चुनौती। आखिर वह जनता को कैसे गुमराह करता था और हिप्नोटाइज के इस काले खेल को अंजाम देने के लिए वो रास्ता था कौन सा खेल? एसआईटी के खुलासे में ऐसे ना जाने तमाम तथ्य सामने आए हैं जो आपको चौंका कर रख देंगे। कैसा था बाबा अशोक खरात का काला साम्राज्य, दिखाएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नासिक के कुख्यात भोंदू बाबा अशोक खरात के काले कारनामों की परतें अब धीमे धीमे खुलने शुरू हो चुकी हैं। विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की तफ्तीश में जो खुलासे हुए हैं, उन खुलासों ने न केवल पुलिस बल्कि स्थानीय नागरिकों को भी हैरान करके रख दिया है। खरात केवल एक कथित ज्योतिषी ही नहीं, बल्कि एक शातिर अपराधी की तरह अपनी समानांतर सरकार महाराष्ट्र में चला रहा था। वो हर शनिवार और रविवार को सिन्नर तालुका के मिरगांव में अपने आलीशान फार्म हाउस पर रुकता था, जहां उसकी लिविंग स्टाइल किसी प्रोफेशनल माफियाओं जैसी थी। स्थानीय लोगों और पीड़ितों के मुताबिक अशोक खरात अपनी दहशत फैलाने के लिए हथियारों का खुला प्रदर्शन करता था। वो रोज सुबह 10 से 12 किलोमीटर साइकिलिंग करता था, लेकिन इस दौरान वो अपनी कमर में सरेआम पिस्तौल लगाकर घूमता था। बंदूक की नोक पर उसने पूरे मिरगांव क्षेत्र में अपना खौफ कायम कर रखा था, जिसके डर से ग्रामीण उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। एसआईटी की जांच में खरात के अघोरी साम्राज्य का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा भी सामने आया है। मिरगांव के ईशानेश्वर मंदिर में उसने लोगों को डराने और अपना विश्वास जमाने के लिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नकली सांप और बाघ रखे हुए थे। अघोरी पूजा के दौरान वो अचानक इन नकली जानवरों की हलचल कराता था, जिससे श्रद्धालु इसे साक्षात चमत्कार मान लेते थे। भय और हिप्नोटाइज के इस खेल के जरिए वो भक्तों से लाखों रुपए ऐंठता था। वो 100 रुपए के साधारण पत्थरों को चमत्कारी रत्न बताकर लोगों की आर्थिक स्थिति के मुताबिक 10,000 से 1 लाख रुपए तक में बेचता था। अशोक खरात की दहशत केवल मंदिर तक सीमित नहीं थी। जांच में यह भी सामने आया है कि उसने अपनी ताकत और रसूख का इस्तेमाल कर मिरगांव क्षेत्र के कई गरीब और छोटे किसानों की बेशकीमती जमीनें भी हड़प ली थी। जिन किसानों ने अपनी जमीन देने से इनकार किया, उन्हें खरात ने बंदूक की नोक पर धमकाया और उनके खिलाफ झूठे पुलिस केस दर्ज करवाए। पीड़ितों का आरोप यह भी है कि वो लोगों को अदालती चक्करों में फंसाकर उन्हें अपनी जमीनें छोड़ने के लिए मजबूर कर देता था। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब इन जमीनी विवादों के दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच कर रही है। इस हाई प्रोफाइल मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए एसआईटी और नासिक पुलिस ने अब खरात के करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईशानेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी, बंगले के वॉचमैन और देखरेख करने वाले कर्मचारियों से लगभग 8 घंटे तक मैराथन पूछताछ की गई है। पुलिस मिले हुए तमाम सुरागों के जरिए ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि खरात के इन अघोरी अनुष्ठानों और यौन शोषण की वारदातों में और कौन कौन शामिल था। वर्तमान में खरात के खिलाफ यौन शोषण के 3 अलग अलग मामले दर्ज हैं और एसआईटी की सक्रियता से जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी है। लेकिन इस ढोंगी ज्योतिषी की जेफरी एपस्टीन फाइल में बंद कौन कौन से सफेदपोश चेहरे अभी सामने आना बाकी हैं। अभी वो एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की पहुंच से दूर हैं और आने वाले समय में इस मामले में तमाम और बड़े चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।